बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल परवेज़ मुशर्रफ जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और तकरीबन 10 से 11 साल पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की, कल उसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने जिक्र किया था कि मैं इसके ऊपर एक वीलॉग करूंगा, तो दोस्तों का इसके ऊपर भरपूर रिस्पांस आया और अक्सरियत की राय ये थी कि अब चूंकि वो इस दुनिया से चला गया है तो इसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैं भी इस चीज़ के हक़ में हूँ और मैं बात ना करता, लेकिन आज जो पाकिस्तान के हालात हमें नज़र आते हैं उसके अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ौजी क़यादत बिल्कुल उसी तरह ही बिहेव कर रही है जिस तरह के परवेज़ मुशर्रफ के दौर में किया गया। जो मौत है वो इट्सल्फ एक इबरत है, एक याद दहानी है, एक रिमाइंडर है तमाम जिंदा लोगों के लिए कि हमने एक दिन मरना है और अल्लाह के हजूर पेश होना है। तो परवेज़ मुशर्रफ की मौत को के ऊपर चूंकि वो पाकिस्तान का हुक्मरान रहा, उसके हाथ में लोगों की, उसके फैसलों से लोगों के तकदीर का फैसला होता था, लोगों की जिंदगियां मुतासर हुई, जिंदगियां चली गईं। तो सरसरी सा उसका सिर्फ जिक्र इस वजह से करना पड़ेगा क्योंकि करना नहीं चाहिए। हम ना, मैं उसकी ज़ाती ज़िंदगी, ना उसके खाने पीने, ना उसके नमाज रोज़े के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ना मैंने पहले की। जब मैं उसकी ज़िंदगी के अंदर भी, जब पाकिस्तान वो वैंकूवर आया तो उसके ऊपर हमने जो है वो प्रोटेस्ट किया, लेकिन अब ये मामला खुदा के पास उसका चला गया। इस वीलॉग का मकसद उसको तनकीद का निशाना बनाना नहीं है, बल्कि जो हमारे आज के हुक्मरान हैं उनको एक रिमाइंडर देना है। और अब मैं खुद अपने आप को और जो मेरे दोस्त हैं उनको भी मौत का रिमाइंडर है ये, कि हमें अपनी ज़िंदगियों को के ऊपर देखना चाहिए। हमें वो अमाल करने चाहिए जो कि हमने कल को लेके अल्लाह के हजूर पेश होना है, तो हम अच्छे अमाल लेकर अल्लाह के हजूर पेश हों। और जो हुकूकुल इबाद का मामला है उसके ऊपर हम गौर करें, क्योंकि अल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुकूकुल इबाद के मामले में अल्लाह से डरो, हुकूकुल इबाद के मामले में अल्लाह से डरो। हुकूकुल इबाद का मामला इतना सख्त है, इतना सख्त है कि अल्लाह ताला कहता है मैं हुकूकुल्लाह को, यानी नमाज रोज़ा जो उसके अल्लाह के हकूक हैं इबादत के, उसको मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन हुकूकुल इबाद की मैं माफ़ी नहीं दूंगा। हुक्मरान जो हैं वो अवाम के हकूक़ के ज़िम्मेदार होते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर कोई हुक्मरान है और उससे उसकी रईयत के बारे में सवाल किया जाएगा। एक आम शख्स जो है वो अपनी अपनी ख़ानदान की जो है कफ़ालत और उसका ज़िम्मेदार है, अपनी जान का ज़िम्मेदार है। किसी को अल्लाह ताला ये हक़ नहीं देता कि वो अपनी जान भी खुद ले ले, खुदकुशी हराम है। तो इसी तरह जब आप हुक्मरान बन जाते हैं तो जितने आप पाकिस्तान की अगर मिसाल लें तो 22 करोड़ लोग जो हैं आप उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता। हम लोग जो हैं और हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत आसान लेते हैं। इसको एक मौका तस्वर किया जाता है कि जनाब आप जो मर्ज़ी करते फिरें, जिसको मर्ज़ी उठवा लें, जिसको मर्ज़ी आप मार दें। ऐसी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ का इसके बारे में सवाल जो है वो अल्लाह ताला इसका हिसाब लेगा। जब डे ऑफ जजमेंट आएगा, रोज़े क़यामत के दिन, इसका उसको, हुक्मरान को सबसे ज़्यादा जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उसने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो अपने ज़िम्मे ले ली है। अब हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, मिसाल के तौर पे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है हमारी, वो क्या करते हैं कि ये मैनेज करते हैं हमारे हुक्मरानों को और ये कहते हैं जनाब ये दुनिया के अंदर इसी तरह चलता है। एजेंसीज जो है ना वो इसी तरह काम करती हैं। वो मुल्क के अंदर हुक्मरान लाती भी हैं, ले जाती भी हैं, हम भी वही कर रहे हैं। ठीक है। तो वो अपने आप को ये एक इन्होंने एज्यूम कर लिया, जो कानून के अंदर, पाकिस्तान के आइन के अंदर इसकी कतई गुंजाइश नहीं है। ये इनका रोल, जो हमारी फौज है, अफवाज पाकिस्तान है, इनका रोल बिल्कुल मेंशन्ड है कि आपने ये करना है, आपने मुल्क की हिफाजत करनी है, आप मुल्क की हुक्मरानी के जिम्मेदार नहीं है, ना हुक्मरानों को लगाने के। अवाम जो है वो इक़्तिदार आला का मालिक है और अवाम ही अपना नुमाइंदा चुनेगी हुकूमत करने के लिए। लेकिन ये ड्यूटी इन्होंने अपने ऊपर एज्यूम कर ली है। जिस तरह से परवेज़ मुशर्रफ तो है, जिसकी मुनासबत से आज ये मैं आपके साथ बात करना चाह रहा था, उसने भी ये अपने लिए बेहतर समझा कि वो इन करप्ट हुक्मरानों को पीछे करके तो खुद उसने एज्यूम कर ली, ये ड्यूटी अपने ऊपर ले ली। तो अब कोई जो उसके ऊपर बोलता था उसको उठा लिया जाता था,
اس کے ساتھ جو بھی کچھ اجازت نہیں تھی بات کرنے کی، کیونکہ وہ اس وقت اس کے ہاتھ میں طاقت تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے فرعون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرعون جو تھا یہ اب ایک استعارہ بن چکا ہے، ایک مثال بن چکا ہے ان حکمرانوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ بیسیکلی جو عہدہ ہے، آپ جانتے ہیں ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، صحت، دولت، عزت، طاقت، ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے۔ تو جو طاقت ہے، جب کسی کو حکمرانی کی طاقت مل جائے، عہدے کی طاقت مل جائے اور وہ سرکشی اختیار کرے تو وہ فرعون کا پیروکار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرعون کا قصہ بار بار اس لیے بیان کیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اور بنیادی طور پر جو ہمارے حکمران طبقہ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، وہ اس واقعے سے زیادہ عبرت حاصل کریں گے۔ ان کے لیے یہ واقعہ باعث عبرت ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں نے اس کو، جب اس نے سرکشی اختیار کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ بھائی اللہ کے احکامات کے مطابق چلو۔ جب وہ نہیں چلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو ہمارے جو حکمران ہیں، جب اللہ نے ان کو ایک طاقت دی، ایک عہدہ دیا، عہدے کی جو طاقت ہے، حکمرانی کی جو طاقت ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کریں، لوگوں کا خیال کریں، لوگوں کے حق تلفی نہ کریں۔ جب وہ ایسا نہیں کرتے، جب وہ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتے، تو وہ فرعون کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی پرویز مشرف کے دور میں اس طرح سے ہوتا رہا۔ یہ میں زیادہ اس کے اوپر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں صرف سرسری سا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کا مقصد پرویز مشرف کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ آج کے جو حکمران ہیں، جو آج کا ہمارا چیف آف آرمی سٹاف ہے، جو آج کا ہمارا DGISI ہے، یہ 60 FIR کٹا رہے ہیں لوگوں کے اوپر اور قاتلانہ حملے کر رہے ہیں، یہ اس کا جو ہے مین ہنٹنگ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پولیس کہتی ہے ہم نے نہیں کیا۔ سب چیزوں کے سامنے ہوتے ہوئے، کیمروں کے سامنے، دنیا کے سامنے جھوٹ بولی جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ تو الزام تاکہ سارے کا سارا حکومت کے اوپر آئے، اور حکومت بھی وہ جو انہوں نے خود مینج کی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمیں تو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیا اللہ کو دھوکہ دے دیں گے؟ یہ جو لوگ یوں کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جب آپ نے ان چیزوں کے اوپر جواب دہ ہونا ہے۔ میں نے بھی ہونا ہے، سب نے ہونا ہے، لیکن میرے اور حکمران کے اندر یہ فرق ہے کہ میں نے صرف اپنے دوستوں، جو میرا سرکل چھوٹا سا سرکل ہے، اس کا جواب دے ہوں۔ جو حکمران ہیں وہ بڑی ذمہ داری انہوں نے قبول کر لی۔ مثال کے طور پہ فوج جو ہے وہ صرف اور صرف حفاظت کی ذمہ دار ہے، لیکن اگر فوج نے یہ اپنے اوپر ذمہ داری لے لی کہ انہوں نے حکمران بھی لگانا ہے، ہٹانا ہے، تو اب جو حکمران غلط یا اچھا کرے گا اس کی ذمہ داری ان کے اوپر چلی جائے گی، اس کے بھی ذمہ دار یہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بنیادی مقصد تھا میرا اس ولاگ کا، اور امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے یا کوتاہی ہے تو پلیز آپ ضرور مینشن کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔